10 to 12 डेज में मेरा फर्स्ट 1100 का प्रोजेक्ट आ गया था मुझे। 32,500 उस पर्टिकुलर मंथ में मैंने बनाया। सो वो काफ़ी इम्प्रेस होते हैं वो सीवी देख के। लाइक आई वॉज अ प्लेयर, मेरा मेन मोटिव ही क्रिकेट था। ड्यू टू माई स्लिप डिस्क मुझे वो ड्रॉप करना पड़ा। 12th मैंने फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं किया था, तो फिर मुझे घर पे आना पड़ा और उसके ही नेक्स्ट डे शायद कर्फ्यू लॉकडाउन का वो स्टार्ट हो गया। Is India really prepared for the COVID-19 battle? तो फिर पापा ने बोला कि अब तो क्रिकेट रहा नहीं है लाइफ में, तो कुछ पढ़ लो। क्या करूँ, मुझे पढ़ाई में तो इंटरेस्ट है नहीं। It's my father's dream that someone in family should be a lawyer or advocate। स्टार्ट करे पढ़ने, काफ़ी सारे बूट कैंप्स करे। एक वो भी पॉइंट था कि यार फ्रीलांसिंग इंडिपेंडेंसी है, जब मन कर रहा है जो प्रोजेक्ट करना है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 3-4 मंथ में लाइक आई वॉज ऑन माई ट्रैक। अब ऐसा लगता है कि चलो अब बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। हेलो एवरीवन, पैन इंडिया सुपरस्टार्स की टीम अभी है इंदौर में और हमारे साथ हैं नए सुपरस्टार संदेश तिवारी। हेलो संदेश, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम गुड सर, हाउ आर यू सर? आई एम गुड टू। संदेश का संदेश सुनेंगे पॉडकास्ट में फुल वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। ये लॉ स्टूडेंट है, अभी अंडर ग्रेजुएट एंड स्टिल फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपना सारा का सारा खर्चा खुद उठा रहे हैं। एंड जो लाइफ में जितने टर्मोइल्स आए थे, जितने उतार चढ़ाव आए थे, उससे अभी पार करके लड़के भिड़के और कहीं ना कहीं जीत की ओर अग्रसर है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, देखते हैं पॉडकास्ट। तो अभी इनिशियली मैं ऑन ऑफिस जॉब सर्च कर रहा हूँ। ओके, सो लाइक मेरे इंटर्नशिप्स रिमोट्स काफ़ी सारे हो चुके हैं। लाइक आई हैव अ फ्रीलांस एक्सपीरियंस, ओके, so like I'm more into like litigation and in office work, so I'm experiencing that right now. नाइस। Plus my semester exams are also going on. मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। तो मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो सेंधवा से हुई है। वहाँ पर नॉर्मल CBSE बेसिक स्ट्रक्चर था। यूजुअली टीचर्स पढ़ाते थे एंड एवरीवन इज लाइक गोइंग एंड आउट एंड कमिंग एंड स्टडी, दैट्स इट। वेरी बेसिक था, उसमें कोई बहुत क्रिएटिव चीज़ें नहीं होती थी। पुणे में फर्गुसन कॉलेज में पढ़ता था। मैंने 12th करी थी FC कॉलेज। सो वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स थे जो गाइड कर देते थे, ऐसा कर लो ऐसा कर लो। कुछ मैम थे वहाँ पर बड़े सपोर्टिव। स्ट्रीम कौन सी? आर्ट्स थी? मेरा साइंस था। एक्चुअली मैं बहुत क्रिकेट में लाइक आई वॉज अ प्लेयर। 2016 आई मूव आउट फ्रॉम माई फैमिली। तो उसके बाद में इंदौर में मैंने क्रिकेट किया, पुणे मैंने क्रिकेट खेला। So I was not gone for like you know study. मेरा मेन मोटिव ही क्रिकेट था। So due to my slip disc मुझे वो ड्रॉप करना पड़ा। 12th मैंने फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं किया था। 2-3 अटेम्प्ट्स आई डिड दैट। उसके बाद मुझे स्लिप डिस्क का हुआ, आई हैव टू क्विट क्रिकेट। तो वो एक बहुत ही बैड फेज था मेरी लाइफ का कि अब इससे कैसे मूव ऑन कर जाए। स्लिप डिस्क कौन सी ईयर में होता? 2000 एंड ऑफ 19 समथिंग। एंड ऑफ 19 या ठीक है। तो फिर मुझे घर पे आना पड़ा और उसके ही नेक्स्ट डे शायद कर्फ्यू लॉकडाउन का वो स्टार्ट हो गया। तो फिर पापा ने बोला कि अब तो क्रिकेट रहा नहीं है लाइफ में, तो कुछ पढ़ लो, कुछ कमा लोगे, कुछ थोड़ी ज़िंदगी संवर जाएगी, तो कुछ कर लो वैसे। तो मैंने कहा पापा अब क्या करूँ, मुझे पढ़ाई में तो इंटरेस्ट है नहीं। फर्स्ट और सेकंड ईयर तक तो कुछ नहीं पता था कि लॉ भी क्या चीज़ होती है। आई डोंट नो एनीथिंग एल्स। तो ये लॉ चूज करने का ये मतलब आपकी पर्सनल चॉइस थी या आपको किसी ने इंस्पायर किया? एक्चुअली इट्स माय फादर्स ड्रीम दैट समवन इन फैमिली शुड बी अ लॉयर और एडवोकेट। ओके, सो आई एम परस्यूइंग दैट ओनली। मैं चाहता था हमेशा से कि घर में एक एडवोकेट रहे, गाइडेंस रहे हमें, एक वो फैमिली के ऊपर वो कोई प्रेशर आ जाए तो यू कैन हैंडल, लाइक यू हैव नॉलेज ऑफ दैट। पापा के बोलने के बाद आई थिंक 2-3 दिन में मैं कन्विंस हो गया, बिकॉज पापा की इच्छा थी तो फिर वो करना ही था। तो फर्स्ट ईयर तो
वैसे ही निकल गया कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज आई एम नॉट फॉर कि चलो दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करेंगे, वो वाला फेस चले गया था मेरा। तो मुझे ये था कि यार कुछ अर्निंग हो जाए, कुछ मैं बहुत अच्छा सीख लूँ, कुछ अच्छा कर जाऊँ, वही था। तो फैमिली की तरफ से भी वही होता है कि कुछ अच्छा कर जाए बच्चा। सो वन डे जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर कॉलेज नोट्स, सो लाइक यूजुअली हम लोग आई प्लीडर्स प्रिफर करते फॉर टेकिंग नोट्स एंड हेल्पिंग इन दैट थिंग। तो वहाँ से बूट कैम्प के पेज पे पता चला दैट कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एंड कॉर्पोरेट फील्ड में समथिंग इज देयर गोइंग ऑन। सो आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो जैसे ही बूट कैम्प पे रजिस्टर्ड किया, वहाँ पर फिर इंट्रोड्यूस हुआ कि दिस इज समथिंग रियली गुड थिंग, और मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा था उस चीज़ पढ़ने में। मैंने 3 आवर्स के 3 दिन तक बूट कैम्प्स अटेंड करे। अभ्युदय सर एंड रामानुज सर, उन्होंने बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए, और जो इंडस्ट्री में चल रहा है वो सब चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से बताई। और फिर मुझे वहाँ से कुछ इंटरेस्ट आया कि कॉर्पोरेट समथिंग इज देयर, बिकॉज सिविल एंड क्रिमिनल जो लिटिगेशन फील्ड है, एवरीवन इज डूइंग दैट ओनली। फ्री मटेरियल्स जो होते हैं लॉ सीखो के, स्टार्टिंग में मैंने वो स्टार्ट करे पढ़ने, वो काफ़ी सारे बूट कैंप्स करे। फिर पापा ने बोला कि एक 9-10,000 का जो चीपेस्ट कोर्स है लॉ सीखो का, बिकॉज नॉट एवरीवन इज ट्रस्टिंग द लॉ सीखो कि यार समथिंग इज फेक, कोई स्कैम करके चल जाएगा। उसके बाद में लाइक मैंने किसी लॉ सीखो के मेंटर से कनेक्ट किया कि आप मुझे श्योरिटी दो इस चीज़ की कि आप कुछ फ्रॉड नहीं करोगे या कुछ मेरे पैसे लेके भाग नहीं जाओगे। मैंने पापा से भी बात करवाई स्टार्टिंग में, शुभम सर थे आई थिंक, आई गेस। तो वहाँ से वो कनेक्टिविटी हुई, तो फिर पापा को भी ट्रस्ट आया कि यार जस्ट ट्राई इट, देखते हैं। बूट कैंप में मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी, ऐसी बहुत सारी इंसाइट्स थी। सबसे उसमें से एक अच्छी चीज़ ये थी कि यूएस फ्रीलांसिंग की बात करी थी कि हम अब्रॉड वर्क करेंगे, लाइक लीगल वर्क जो होता है वो बाहर से करेंगे। सो यू हैव टू लाइक यू कैन अर्न लाइक $5 पर आवर, आप स्टार्टिंग वो कर सकते हो। सो वो चीज़ें बड़ी मुझे फैसिनेटिंग लग रही थी कि यार वी कैन ऑल्सो अर्न। और सब सेकेंड चीज़ ये थी कि रिमोट वर्क, कि आप आपके कंफर्ट जोन से काम कर सकते हो। ये मेरे लिए बहुत नया था, क्योंकि उसके पहले तो हमने सुना था कि ऑफिस जाना पड़ेगा, एवरी डे यू हैव टू गो, वो नहीं आ रहे, आपको जाना है। मेरी एक चीज़ ये है कि मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, लाइक इंडिपेंडेंसी। तो अब मुझे एक वो भी पॉइंट था कि यार फ्रीलांसिंग इंडिपेंडेंसी है, जब मन कर रहा है जो प्रोजेक्ट करना है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो बहुत सारी चीज़ों में मुझे ये सही लगा कि यार लॉ सीखो, सही है, अपन इसके साथ जाते हैं। जो 9,000 वाला ज्वाइन किया था, उसके 10 to 12 डेज में मेरा फर्स्ट 1100 का प्रोजेक्ट आ गया था मुझे। वो उसमें ट्रांसक्रिप्ट करना था, एक कोई डॉक्यूमेंट था, तो मैंने वो बड़ा ट्रांसक्रिप्ट करा, मैम को सेंड किया, और फिर मैम ने एक इनवॉइस रेस किया। तो मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील हुआ दैट समथिंग इज हैपनिंग और समथिंग इज लीगली हैपनिंग, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट में वो आप इनवॉइस सेंड कर रहे हो, वो एक अच्छी चीज़ थी। मई 2024 उस मंथ में मैंने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी करे, और बाहर के मतलब खुद से मैंने कुछ क्लाइंट्स भी करे। सो ओवरऑल 32,500 उस पर्टिकुलर मंथ में मैंने बनाया। और मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं कहीं नहीं गया, घर पे बैठ के बना लिया मैंने। तो मतलब जब कोर्स लिया जो 65,000 का था, उसके बाद लाइक 3-4 मंथ में लाइक आई वाज ऑन माय ट्रैक, कि मुझे सब चीज़ें पता चल चुकी थी। अपवर्क, लिंक्डइन, इन पे सब पे प्रोफाइल वगैरह बनाई? हाँ, सब पे, अपवर्क, फाइवर, थोड़ा बहुत उन्होंने लिंक्डइन का बहुत अच्छे तरीके से बताया। अभी एक इंटर्नशिप करी थी जहाँ पर 10,000 रुपीज़ स्टाइपेंड मिला था। लाइक अभी मैंने 2-3 IT कंपनीज है इंदौर में, मैंने उनको अप्रोच किया हुआ है। लाइक अभी लाइक इन कॉन्वर्जेशन ही है, विल सी। लाइक एवरी टाइम आई सेंड रिज्यूमेस टू द इंदौर कंपनी और कोई भी इंडिया कंपनी में, तो मुझे कॉल्स आते हैं। बड़ी मुझे अच्छी लगती है एक चीज़ कि वो ये बोलते हैं कि एज ए स्टूडेंट आपने इतने सारे डिप्लोमा कोर्स कर लिए और आपको इतना सारा एक्सपीरियंस है, यू हैव अर्न सो मच,
सो वो काफ़ी इम्प्रेस होते हैं वो सीवी देख के, और वो सीवी के मुझे कॉम्प्लीमेंट्स आई थिंक बिकॉज ऑफ द लॉ सिको ही हो सकता है, ग्रेट। क्योंकि वहाँ पर मेंटर्स आपको गाइड करते हैं सीवी कैसे अच्छे से बनाना है। आफ्टर कंप्लीटिंग माय डिग्री क्लैट प्रिपेयर करना है, उसके बाद में सॉलिसिटर बार काउंसिल का एग्ज़ाम होता है। अब एक इसका मैंने एक वो देखा था बूट कैंप अभ्युदय सर का, तो वहाँ से मुझे लगा कि एज ए लॉ स्टूडेंट यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर। तो मैं वो सोच रहा हूँ कि वी कैन ऑल्सो ट्राई तो क्या करना ही है। वो पहले वो पॉइंट पे स्टक हो गए थे, कोई होप नहीं दिख रही थी कि अब क्या ही होगा आगे, क्योंकि क्रिकेट चले गया था मेन वो चीज़ थी, क्योंकि उसके बारे में उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं था। तो अब ऐसा लगता है कि चलो अब बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, उस समय भी नहीं लगता था। फिर कॉलेज में दोस्तों को पता चला, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने बोला कि भाई मुझे भी कॉर्पोरेट का सिखा दे, भाई मुझे एग्रीमेंट बनाना सिखा दे, मैं भी फ्रीलांस करना चाहता हूँ। ये वो लिटिगेशन कर रहे थे, वो हाई कोर्ट में किसी एडवोकेट के अंडर प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने वो छोड़ी, तो एक दो दोस्तों को अभी मैंने वो बताया कि अभी वो उनके साथ मेरा डिस्कशन चल रहा है, तो मैं उनको अभी ट्रेन कर रहा हूँ, आप इसे समझ सकते हो। नाइस। कॉर्पोरेट में तो मैं उनको मास्टर सर्विस एग्रीमेंट बता रहा हूँ, एनडीए एग्रीमेंट जो एकदम बेसिक होता है, तो मैं वो सारी चीज़ें उनको सिखा रहा हूँ। आप असाइनमेंट्स करो खुद की तरफ से, थोड़ा भी आप खुद को सपोर्ट कर रहे हो, थोड़ा सा खुद की चीज़ें प्लानिंग करके कर रहे हो, एवरीथिंग वर्क्स फॉर यू।